हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। आज देखने वाले हैं कंकाल तंत्र, हड्डियों से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही आपकी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कंकाल तंत्र हड्डियों से प्रश्न मिलते हैं। इसके साथ हम यहाँ पर दांत के बारे में भी देखेंगे, उनके प्रकार को भी समझेंगे, तो संपूर्ण देखेंगे। अगर हड्डियों से कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो इस वीडियो के बाद में आप उसका आंसर्स निकाल लेंगे। मैं इतना आपको बता दूंगी कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको उसका आंसर्स कंप्लीटली आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि मानव हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, अस्थियां होती हैं तो 27 हड्डियां होती हैं। ठीक, हाथ में कितनी हड्डियां होती, तो 27 हड्डियां होती। 206 हड्डियां होती सामान्य व्यक्ति में। 300 हड्डियां होती हैं शिशु में, हड्डियां होती। अगर शिशु में पूछा जाए कि कितनी हड्डियां होती तो 300 हड्डियां होती। अगर पूछा जाए कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती तो 22 हड्डियां होती। अगर एक व्यक्ति के चेहरे पर कितनी हड्डियां होती तो 14 हड्डियां होती हैं। और उसके साथ में हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और पैर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि पैर में कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस कई बार आया कि मानव शरीर में बड़ी हड्डी कौन सी होती है और छोटी हड्डी कौन सी होती। तो ये ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती, जिसे कहते हैं फीमर। ठीक है, अगर वहीं पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज होती। ये कहाँ की हड्डी होती है, तो ये कान में हड्डी होती। कान में जो हड्डी होती है हमारी, वो हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज। और छोटी हड्डी होती है। ठीक, छोटी पूछा जाए तो आप स्टेपीज मारेंगे। फीमर अगर पूछा जाए कौन सी हड्डी होती है, तो ये बड़ी हड्डी होती है मानव की। और ये हड्डी कहाँ पर होती है, तो मनुष्य के जांघ में हड्डी होती है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर जांघ की हड्डी होती। अगर छोटी पूछी जाए तो कान की हड्डी होती। और अगर पूछा जाए कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी में होती है। और टोटल कितनी होती है, 24 होती हैं। ये भी याद रखिएगा। और जो वी आकार की जो हड्डी होती है, जो जीभ को पकड़ने के लिए होती है, उससे कहा जाता है हाइड्रोबोन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक हमारी जो हड्डी होती है किसमें, जीभ में होती है, उसको हाइड्रोबोन कहते हैं। और ये हड्डी गले में स्थित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आया कि गले में जो हड्डी होती है वी आकार की, वो कौन सी होती है, तो हाइड्रोबोन होती। और वहीं पर अगर मैंडिबल, निचला जबड़ा में मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो होती है मैंडिबल। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी होती है। और ये कैसी हड्डी होती है, और बड़ी हड्डी होती है। सबसे ज्यादा मजबूत जो हड्डी होती है वो निचले जबड़े में होती है, और उसको कहते हैं मैंडिबल। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत बार एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आया है। देखिए, कान के 3 प्रकार की हड्डियां होती है। देखिए कौन कौन सी होती है, ये भी समझ लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए, पहली क्या है, मेलियस, इसे हथौड़ा भी कहा जाता है। इसके बाद इंकस, इंकस इसे निहाई भी कहा जाता है। और लास्ट में कौन सी है, स्टेपिज, इसमें रकबा भी कहा जाता है। और यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए स्टेपिज पूछा जाता है कौन सी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और ये कहाँ पर स्थित होती है, तो कान में स्थित होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कान में कौन सी हड्डी होती है, स्टेपिज। अगर पूछा जाए कि कान में छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपिज होती है। अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिज होती। कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा क्या है। पाचन तंत्र में सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है, तो वो होती छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी जो होती है पाचन तंत्र का हिस्सा होती। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 20 से 22 फीट होती है। फीट में ये 20 से 22 फीट होती। अगर पूछी जाए लंबी कितनी होती है, तो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अगर वहीं बड़ी जो आंत होती है वो कितनी होती है, तो बड़ी जो आंत होती है ये 10 से 12 फीट की होती है। और अगर पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो
3 से 4 मीटर होती है। तो सबसे बड़ी कौन हुई? छोटी आंत, क्योंकि ये बड़ी होती है मीटर्स में भी, बड़ी आंत से भी ये लंबी होती है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो छोटी आंत होता है, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर ये इसकी जो लंबाई है तो 20 से 22 फीट और 6 से 7 मीटर होती है। एक मानव में कितने भेदक कैनाइल दांत होते हैं? एक मनुष्य में जो कैनाइल दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अगर वहीं पूछा जाए कि दांतों के प्रकार कितने होते तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। हर मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। और अगर पूछा जाए कि दांत जो होता है इसका जो मजबूत भाग कौन सा होता है, वो इनेमल होता है। जो ऊपरी परत होती है वो इनेमल होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए। देखिए अब समझ लेते हैं कि 4 प्रकार के दांत जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो दांत जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए क्रंदक कितने होते हैं तो 8 होते हैं। आगे के दांत होते हैं ना ये 4 और नीचे के दांत 4, ये मिला के टोटल 8 होते हैं, ठीक है। इसके बाद है रंदक। रंदक जो होते हैं ये होते हैं 4, इनका काम क्या होता है? फाड़ना, ठीक है। ये जो साइड में ये दांत होते हैं ना ये वाले दांत, ये 4 होते हैं, इनकी संख्या, इन्हीं को कहा जाता है रंदक। उसके बाद अग्र चढ़वाहक प्रीमोलर से होते हैं 8, इनका काम क्या होता है? पीसना। जो ये लास्ट में ये दांत होते हैं इनका काम क्या होता है? भोजन को पीसने का काम होता है। चढ़वाहक मोलर्स कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 12, इनका क्या काम होता है? इनको भी भोजन को पीसने का काम होता है। जो लास्ट में ये होते हैं ना ये दांत जो होते हैं ये होते हैं चढ़वाहक, ठीक, इनका काम होता है भोजन को पीसना। दांतों को अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। देखिए ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते, सूत्र जो आपके होते हैं ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बच्चों के दांत का सूत्र कितना होता है तो 21-2 होता है। वयस्कों का अगर पूछा जाए तो 21-22 होता है। और यहाँ पर कुल दांतों का सूत्र जो होता है वो कितना होता है? 21-30। और चूहे में होता है जो 103 होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कुल दांतों के सूत्र कितना होता है तो वो आपका होता है 21 और 23, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पैर में पाई जाने वाली अस्थि का नाम है? पैर में देखिए कौन सी अस्थि पाई जाती है तो पटेला जो अस्थि होती है ये पैर में पाई जाती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि पटेला जो है वो कौन सी अस्थि है जो मानव में पाई जाती है। और छोटी कौन सी होती है? कान की हड्डी स्टेपीच होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये मैंने भी बताया था कि कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीच होती है। 3 प्रकार की हड्डियां होती हैं मानव के कान में, पर सबसे जो छोटी होती है वो स्टेपीच होती है। अस्थि की उपस्थिति के कारण कठोर होती है। अस्थियां जो होती है वो किसके कारण कठोर होती हैं या किसके कारण वो कठोर हो जाती हैं? तो ये कहेंगे कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस के कारण कैसी हो जाती? कठोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में किस भाग में त्रिज्या हड्डी होती? 3 कोने वाली जो हड्डियां होती हैं वो किसमें होती है? किसमें होती है तो ये कलाई में होती है। जो कलाई होती है ये इसमें जो हड्डी होती है ये 3 कोने 3 आकार की होती है। इसमें 3 आकार दिए हुए होते। पूछा जाए कि त्रिज्या हड्डी कौन होती है तो कलाई की हड्डी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों की अस्थियों से जोड़ता, जो मांसपेशियां होती हैं वो अस्थियों को किस तरीके किससे जोड़ती हैं? तो किससे जोड़ती हैं तो ये होगा कंडरा, ठीक है। कंडरा से क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो अस्थियों को इसमें क्या करती हैं? जोड़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंग नहीं? इसमें कौन सा जो है अंग नहीं? हृदय नहीं, मस्तिष्क नहीं, यकृत नहीं, पेशी, कौन सा इसमें अंग नहीं है? बाकी तो 3 अंग है पर एक जो ऐसा है वो अंग नहीं है हमारे बॉडी का, तो पेशी जो होगी वो हमारे बॉडी का अंग नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के श्रेणी कंकाल का आकार कैसा होता है? उसकी जो बॉडी है उस कंकाल है वो किस श्रेणी का आता है या किस श्रेणी में आता है? तो
त्रिकोण में ये आता है, ठीक है। त्रिकोण के आकार की ये इनकी श्रेणी होती है, बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, त्रिकोण आकार की होती। ये आपके एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका है, याद रखिएगा। चलिए ये थे कुछ प्रश्न। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।